हमारा हरियाणा। नमस्कार, लिविंग इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या चौधरी, लेकर हाजिर हूं मारा हरियाणा। तो सबसे पहले बात करेंगे सिरसा की, जहां नगर परिषद की हाउस मीटिंग में हंगामा हुआ है। लैपटॉप ई कार खरीद के एजेंडे पर भिड़ते हुए नजर आए हैं। पार्षद और चेयरमैन में जमकर बहस भी हुई है। तो पार्षदों ने लैपटॉप खरीद पर सवाल उठाए। करीब 36 लाख के लैपटॉप का प्रस्ताव था और 90 लाख में 3 ई कार खरीदने पर सवाल उठे हैं। तो 7 लाख की ई स्कूटी खरीद पर भी आपत्ति जाहिर की गई है। बदहाल सड़कों का मुद्दा बैठक में भी उठा है। तो पार्षदों प्रतिनिधियों की चेयरमैन से नोकझोंक की बातें, तस्वीरें भी सामने आई हैं। हालांकि खरीद के एजेंडे को लेकर जमकर बहसबाजी हुई है। तो विवाद पर विधायक गोकुल सेतिया जो है लाइव हुए, नगर परिषद के प्रधान पर जमकर बरसते हुए नजर आए। हालांकि शहर की बदहाल हालत पर भी निशाना साधा है। सड़कों पर वाहन चलाएंगे तो खराब होंगे, इस चीज का जिक्र भी कराया। कहा है कि सिरसा के लोग अब स्कूटी गाड़ी नहीं एयर खरीदेंगे और शहर की हालत पर विधायक की तरफ से नाराजगी भी जताई गई है। हालांकि खरीद के एजेंडे को लेकर ये नोकझोंक की तस्वीरें भी सामने आई हैं। 36 लाख के लैपटॉप का यह पूरा मामला है। बाढ़ के देखो सारे सारा छेड़ बांध के आज जो नगर परिषद की मीटिंग थी उसके अंदर एक तरफ तो शहर के अंदर बुरा हाल, कूड़े के ढेर, नर्क बना रखा है मेरा शहर, और दूसरी तरफ चर्चा क्या चल रही है मीटिंग के अंदर कि इलेक्ट्रिक स्कूटियां दिलाओ, इलेक्ट्रिक बाइकें दिलाओ, इलेक्ट्रिक गाड़ियां दिलाओ, एमसीओ को लैपटॉप दिलाओ, हाईटेक बनाओ, हाईटेक। प्रधान जी कुछ तो सोचो, लोकां दे दुख नू, दर्द नू प्रधान जी दे आका ने वो कुछ तो सोचन कि लोग किन्ने परेशान ने। प्रधान जी कुछ तो सोचो, हमारे परिवार बाहर बैठे कितने दिनों से अपनी मांगों के लिए धरना दे रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। वहीं नैलो राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला का बड़ा बयान सामने आया है। अभय चौटाला ने भूपेंद्र हुड्डा पर निशाना साधा है। कहा है कि नैलो पर वोट काटू होने का झूठा आरोप लगाते थे। उनका असली चेहरा अब जनता के सामने आ चुका है। हुड्डा खुद बीजेपी के साथ मिले हुए हैं और वोट बेचने का काम कर रहे हैं। और सीधे तौर पर हुड्डा के कानूनी नोटिस को खुला चैलेंज दिया है। कहा है कि मैं हुड्डा को चुनौती देता हूं कि वो मेरे सामने आए, मैं जनता और मीडिया के सामने ये साबित कर दूंगा कहां और कैसे बीजेपी की मदद की है। तो सीधे तौर पर अब जो ये बड़ा बयान दिया गया है। मैं हर जगह ये बात ठोक बजा के कह रहा हूं, मैंने हुड्डा को खुला चैलेंज किया, आज भी तुम्हारे माध्यम से फिर कह रहा हूं, अगर हुड्डा बीजेपी के साथ नहीं मिला हुआ तो हुड्डा फिर खुले मंच पे आए। ये धमकियां देने की जरूरत नहीं। कोर्ट केस ही कर रहे हैं। मैं खुद सीधा मेरे सामने आकर के खड़ा हूँ, प्रेस को बुला ले, प्रदेश की जनता को बुला ले, मैं साबित कर दूंगा कि इसने कहाँ कहाँ कांग्रेस की मदद करी, कैसे कैसे करी, या फिर वो ये साबित कर दे कि हम बीजेपी के कहाँ बी टीम में थे। इसने प्रचार किया हमारे खिलाफ झूठा प्रचार करके, कहीं ना कहीं इसने राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश करी। अब इसका असली चेहरा सामने आ गया। हमें तो वोट काटू कह रहा था, ये तो वोट बेचने वाला है। अभी 9 MLA बेचे हैं इसने, 5 के वोट बीजेपी के पक्ष में डलवाए, 4 के कैंसिल कराए। ये तो शुक्र मनाओ कि बीजेपी का एक वोट कैंसिल हो गया,
इसलिए कांग्रेस वाला जीत गया। इसने तो ऐसा गणित बिठा रखा था कि किसी कीमत के अंदर ही कांग्रेस नहीं जीत पाई। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हिसार की। हिसार कोर्ट परिसर पार्किंग फायरिंग मामले में अब बड़ा अपडेट आया है। पुलिस ने आरोपी को 3 दिन के रिमांड पर लिया है। तो पुलिस रिमांड में आरोपी से पूछताछ की जाएगी। फायरिंग की वजह, घटनाक्रम अब पुलिस की तरफ से खंगाला जाएगा। तो वारदात में इस्तेमाल हथियार की भी बरामदगी होगी। अन्य आरोपियों की भूमिका भी जांची जाएगी और पुलिस की तरफ से तमाम गहन पूछताछ की जाएगी। और पूछताछ में सामने आया कि तथ्यों पर जो है कार्रवाई की जाएगी। एसपी सिद्धांत जैन ने जांच तेज करने की बात कही है और अन्य जो संलिप्तता मामले की है, जो है कानूनी कार्रवाई भी अब इस मामले में की जाएगी। तमाम सीसीटीवी फुटेज भी आप देख सकते हैं किस तरीके से पार्किंग में फायरिंग हुई है। कोर्ट परिसर के फायरिंग जो है मामले में अब बड़ा अपडेट आया, क्योंकि पूछताछ में अब जो तथ्य सामने आएंगे उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। एसपी सिद्धांत जैन की तरफ से ये जांच तेज करने की बात कही है। आज सीएम नायब सैनी का पंजाब दौरा रहेगा और 11 बजे करीब घनौर पहुंचेंगे सीएम सैनी। पटियाला के घनौर में खास कार्यक्रम होगा। तीज महोत्सव में नायब सिंह सैनी शामिल होंगे। बता दें कि सीएम के दौरे को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। तीज महोत्सव में महिलाओं से संवाद करेंगे, बातचीत करते हुए भी नजर आएंगे। हालांकि कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की आशंका भी जताई जा रही है, क्योंकि महज कुछ ही मिनट रह गए हैं कि ये कार्यक्रम शुरू होगा, जहां सीएम सैनी पहुंचेंगे। खासतौर पर सिरनौर में पंजाब के, जहां पर ये आज तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं। तो सीधे तौर पर तीज महोत्सव में सीएम पहुंचेंगे। सीएम के दौरे को लेकर तैयारियां भी पूरी तैयार की जा चुकी हैं। तीज महोत्सव का खास जो समारोह है वहां महिलाओं से बातचीत और संवाद करते भी नजर आएंगे। आगे बात करेंगे पंजौखड़ा साहिब विवाद की। इस विवाद में अब 2 सिख युवक रिहा कर दिए गए हैं। अदालत से जमानत मिलने के बाद जेल से ये दोनों सिख युवा अब बाहर आए हैं। तो जमानत मिलने पर परिवार में अब खुशी का माहौल है। युवाओं की जमानत को लेकर जो अब प्रदर्शन किया गया था, सिख संगत वो भी काफी खुश नजर आ रही है। मुख्यमंत्री से भी मांग की थी रिहाई की, और साथ ही जो गुरसिमरन मंड है उनके ऊपर एफआईआर की बात की गई थी, जिसके बाद जो तमाम विवाद की तस्वीरें भी सामने आई थी अंबाला से, जहां पर नेशनल हाईवे को बंद किया गया था। तो सीएम ने जल्द रिहाई का आश्वासन दिया था। वकील चंदीप सिंह ने बेल मिलने की पुष्टि की है। हालांकि 26 अगस्त को इस मामले पर अगली सुनवाई होगी। हरविंदर और अनमोल दोवें सिंह जिन्हों ने गुरसिमरन मंड की सदाई की और उस मसले च हरियाणा पुलिस ने चुक्या ते सिख कौम ने वो लड़ाई वड्डे स्तर पर लड़ी, भावें नैशनल हाईवे जाम करना पिया और उस करके उस तो बाद सरकार नूं मनना पिया कि असी इन्हां नूं भी छड्डण दे विच हेल्प करांगे और सारा जो भी केस है जिन्ने भी सारे वापस लवांगे। उस दा नतीजा पहली जित साडी जिहड़ी है, साडे विच दोवें वीर खड़े ने। ये अज सरकार ने उत्थे अपोज नहीं कीता ते दोवें उस जिहड़ा वो फैसला होया सी उस दे मुताबिक अज साडे विच ने। सिख कौम दी जिहड़ी लड़ाई है वधिया तरीके नाल वीरां ने लड़ी, तां इन्हां लई जिहड़ी लड़ाई है हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और सारे ही जिन्ने भी दल सी, भावें किसान यूनियनां सी जां होर दल सी, सारिਆਂ ने जो मिल के सिख कौम ने लड़ाई लड़ी, उस करके अज आपां इत्थे खड़े हां ते इन्हां दा जेल दे बाहर आउंदिआं ही सन्मान कीता है। अज इसमें जो है 12 अगस्त 2026 को दोनों को पेश किया था और कोर्ट द्वारा इनको जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया था, जिसकी अगली तारीख 26 अगस्त लगी हुई है। तो 26 अगस्त को दोनों हरविंदर सिंह और अनमोल सिंह कोर्ट में पेश दोबारा होंगे अपनी प्रेजेंस मार्क करने के लिए। उसके बाद जो भी कार्रवाई बनेगी पुलिस द्वारा, जैसे जैसे आगे इस केस में होगा उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जुलाना के इंटरनेशनल कबड्डी खिलाड़ी की। जो इंटरनेशनल खिलाड़ी 27 साल की उम्र में अचानक से सांसें थम गई। गांव नंदगढ़ में सुबह अचानक सेहत बिगड़ी। तबियत बिगड़ने के बाद अस्पताल लेकर गए परिजन, हालांकि वहां पहुंचे तो डॉक्टरों ने मृत ऐलान दिया। मोहित दलाल दुबई से इंग्लैंड तक खेल चुके हैं मुकाबले, हालांकि अचानक मौत की खबर से गांव में
शोक की लहर है। तो सीधे तौर पर एक जो हार्ट अटैक भी कारण बताया जा रहा है, जिसकी वजह से जान चली गई है। मोहित दुलाल दुबई से लेकर इंग्लैंड तक कई मुकाबले इस नौजवान की तरफ से खेले गए हैं। हालांकि महज बेहद छोटी उम्र से जो दुनिया से चले गए हैं। तो बहुत जो बुरी खबर है, तमाम जो जानकारी बता रहे हैं, 27 साल की उम्र है, अचानक जो है सेहत बिगड़ी, जिसके बाद मौत हो गई। जी मोहित नाम था, जिसे चेतन के नाम से भी जानते थे, और इसको कबड्डी में जान का झोटा के नाम से ये प्रसिद्ध था और बहुत ही बढ़िया प्लेयर था। इसकी ये इंटरनेशनल प्लेयर हो चुका है, 3-4 देशों में खेल के आ चुका था और अपने हरियाणा पंजाब में भी बहुत अच्छी छवि थी। अभी बस हार्ट फेल होने के कारण जो भगवान ने जो चाहा वो होना था भाई के साथ हो गया। लेकिन प्लेयर बहुत बढ़िया और बहुत ही नरम स्वभाव का लड़का था। बचपन से ही खेल में रुचि थी, स्टार्टिंग से 10 साल का ही खेलने लग गया था। ये घटना जी 7 बजे मतलब पेशाब करके बाथरूम करके यहाँ से अंदर गया था। अंदर जाते ही 10 मिनट बाद से देखा तो पड़ा पाया मुद्दा। हाँ यहीं पे हो लिया था जी वो। हाँ हार्ट फेल हो गया था। परिवार में माँ जी, भाई 2 ही थे जी। हाँ मैं बड़ा हूँ जी, वो छोटा है। चलिए बुलेटिन में अब आगे बात करते हैं रेवाड़ी की, जहां 2 युवकों की हत्या से हड़कंप मच गया। कार सवार युवकों ने बाइक को जोरदार टक्कर मारी और सड़क पर गिरने के बाद लाठी डंडों से वारदात कर दिए। हालांकि हमले में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। तीसरा युवक जो है वो गंभीर हालत में, उसको अस्पताल में भर्ती करवाया गया। तो इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी के पास ये पूरा विवाद हुआ। पुरानी रंजिश के चलते वारदात को अंजाम देने के आरोप लगे हैं। तो वारदात के बाद आरोपी जो है वो मौके से फरार बताया जा रहा है। हालांकि तमाम तस्वीरें भी आपको दिखाई जा रही हैं किस तरीके से ये जो नौजवान नजर आ रहे हैं, तो चोटों के निशान नजर आ रहे हैं। हालांकि 2 की जो है मौत हो गई है, एक जो नौजवान है उसका इलाज जारी है। इसमें एक पुलिस को एक झगड़े की सूचना मिली थी, जिसमें 3 लड़कों को चोटें लगी हैं और पुलिस 112 की गाड़ी मौके पर गई। उसके बाद सारी प्रक्रिया भी हम भी हॉस्पिटल आए हैं और एक लड़के की डेथ हो गई है, जिसमें उसके परिजन है, उनसे हम जो भी कंप्लेंट दे रहे हैं हम कार्रवाई कर रहे हैं। अभी डॉक्टर साहब ही बताएंगे, उसके बाद अगर ऐसी बात है तो वो भी आगे हम तहकीकात करें। झगड़े क्या कारण पर बताया जा रहा है कि झगड़े का फिलहाल अभी परिजन वो कर रहे हैं अपना, भाई इनका 1 दिन से पहले भी चल रहा था बता रहे हैं, लेकिन क्या कारण है, असल कारण है वो परिजन अभी पूछ रहे हैं, हम वो बताएंगे, उनसे देखिएगा। चलिए रेवाड़ी के बाद बात करते हैं फरीदाबाद की, जहां दर्दनाक हादसे में एक युवक की मौत हुई है। छायाशाह गांव में हाई टेंशन तार की चपेट में ये नौजवान आ गया। डीजे पर गाड़ी जो है चढ़ाते वक्त ये पूरा हादसा हुआ है। तो डीजे को गाड़ी में लोड कर रहा था जिस वक्त ये पूरा हादसा हुआ है। 11,000 वोल्ट की तारों से लाइन से ये आनंद जो नाम का नौजवान है वो झुलस गया। तो हादसे में 25 वर्षीय युवक की मौके पर ही मौत हो गई। डीजे का काम करता है मृतक आनंद। हालांकि परिजनों ने डीजे मालिक पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं और पुलिस ने डीजे मालिक पर केस दर्ज कर लिया है। वो भाई है मेरा आनंद, वो गांव में एक डीजे पे जॉब सही लगा लो वहीं पर रहता है। वो हमेशा सुबह शाम वहीं मिलता है। तो कुछ काम कर रहे थे, वो हरिद्वार गए थे जैसे सुनने में बता रहे हैं, मैं तो जॉब पे गया था। तो वो बता रहे थे कि हरिद्वार से जैसे आए थे तो उसमें जो डीजे बीजे बॉक्स लगे वो उतार रहे थे, उसी के ऊपर से 11,000 वोल्ट की लाइट जा रही थी। तो वो पता नहीं देखा नहीं क्या था, उससे टच हो गया। हाँ देखिए 18 अगस्त की बात है। इस दिन शाम के समय छायाशाह गांव में घटना घटित हुई थी। इसमें एक युवक है आनंद शर्मा, इसकी उम्र 25 साल है। वो एक डीजे पे काम करता है और वो डीजे पर इसकी डीजे की जो टेंटर था उसकी ऊंचाई ज़्यादा थी, तो ऊपर चढ़ा। तो ऊपर चढ़ने के उपरांत जो 11,000 की लाइन जो जारी थी बिजली की, उसमें उसको करंट लग गया जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। जो इस घटनाक्रम के संबंध में पुलिस को शिकायत मिली थी, हमने कल 19 अगस्त को इसमें एक मामला दर्ज कर दिया है। जो डीजे का ओनर था कालू, उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया, उसका पोस्टमार्टम करा दिया। पुलिस मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है। चलिए अब आगे बात करते हैं झज्जर की, जहां
मुंडाखेड़ा गांव में मारपीट का मामला सामने आया है। यूपी से आए पेंट मजदूरों को बंधक बनाया गया। चोरी के शक में मारपीट के भी आरोप है। तो पीड़ितों ने जो वीडियो जारी कर आप बीती भी बताया गया और पुलिस भी मारपीट करने के आरोप पुलिस पर भी लगते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि वायरल वीडियो होते ही जो हरकत में अब पुलिस आई है, SC/ST एक्ट समेत कई धाराओं के तहत जो केस दर्ज हुए हैं, आरोपी पुलिसकर्मी को भी लाइन हाजिर किया है। हम मुंडाखेड़ा गांव में पहले काम करके गए थे और उन्होंने हमको गांव बुलाया और भाइयों बहुत मारा हमारे को। बुला के गांव में मुंडाखेड़ा गांव में हमारे को गांव से बुला के बहुत मरवाया। उन्होंने घर में बंद करके बोल ले चमार है साले थूक चाटो, और बोल रहे थे कि तुम्हारी यही औकात है। और ये मुंडाखेड़ा ये गांव पड़ता है झज्जर जिला में, और उनकी सिस्टर थी भाइयों, बोली ये सपने में आए थे। और भाइयों बहुत पिटवाया, फिर हमारे को पुलिस के पास भेज दिया। भाइयों बहुत पुलिस वालों ने भी मारा हमारे को और जूते चटवाए हमारे पे और डंडे मारे। पुलिस ये स्पष्ट करना चाहती है कि चोरी की तफ्तीश के लिए उन मुलजिमों को थाने में बुलाया गया था, जिसपे जो हमारा कंप्लेनेंट था उस केस का, उसने उन पे शक जाहिर किया था कि इन्होंने पेंटिंग का काम किया था और हो सकता है इन्होंने चोरी की हो। जिस संबंध में पुलिस द्वारा थाने में बुलाए जाने पे उन्होंने ये आरोप लगाया कि थाने में उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है, और जो कंप्लेनेंट है उस चोरी के मुकदमे का, उन्होंने भी उसके साथ उनके घर पे दुर्व्यवहार किया। मामले की जो गहराई है उसको देखते हुए हमने इसमें तत्परता से कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज किया है, और इस मुकदमे में हम निष्पक्ष जांच करेंगे। जो भी सबूत हैं उनका अध्ययन किया जाएगा और उसके बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। आगे बात करेंगे महेंद्रगढ़ की, जहां अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई हुई है। वन विभाग की टीम को देख भागे खनन माफिया, तो जेसीबी लेकर जो चालक है वो उसे भगाने लगा, तो वन कर्मी ने बाइक से जेसीबी का पीछा किया। सड़क पर जेसीबी छोड़कर यह चालक भाग जाता है। जेसीबी चालक को भागते हुए वीडियो भी अब सामने आ रहा है। तो खनन माफिया ने पीछे जो वन कर्मी के ऊपर भी जेसीबी चढ़ाई है, तो वन कर्मी ने कूदकर अपनी जान बचाई। हालांकि तमाम तस्वीर भी सामने आ रही है, एक वीडियो भी नजर आ रहा है। जेसीबी को कब्जे में लेकर कार्रवाई अब शुरू कर दी गई है। तो सीधे तौर पर जो खनन माफिया है उसकी तरफ से किस तरीके का जो व्यवहार है वो भी नजर आ रहा है। हालांकि वन विभाग को देखकर खनन माफिया जो है वो भागते हुए नजर आए, और इसी दौरान क्रेन जो ये जेसीबी नजर आ रही है, जेसीबी के जो बाइक पर चढ़ाने की भी जो वीडियो सामने आया है। को फॉरेस्ट ये 112 के द्वारा कॉल प्राप्त हुआ माइनिंग ऑफिसर को, जिसने हमारे को आदेश दिया कि आप वहाँ पे बायल क्षेत्र में जाओ, जो कि यहाँ पे अवैध खनन के एक जेसीबी चल रही थी, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उस जेसीबी का वीडियो बनाया गया जी, जिसके बेस पे हम इस जेसीबी को पार्किंग में ले जाएंगे और एमओ साहब के आदेश अनुसार। अवैध खनन का बायल अरावली क्षेत्र में घुसी हुई थी, वहाँ से ही वो उसके स्टाफ के 3 थे, सिकंदर वन रक्षक, मोहन और संजय ग्रुप डी के, वो वहीं से उसके पीछे आ रहे थे, लेकिन वो वहाँ से कुदाता हुआ खेतों से और बाढ़ तोड़ता हुआ यहाँ तक पहुँच गया। जो हमारा वन रक्षक वो सही है, वो अपने उसने बाइक पर से कूद के अपने को बचाव कर लिया। 5 नुक्ता की ढाणी है बाइल के पास ही, वहाँ का वासी है संजय उर्फ माडूराम, सन्नोप श्री फूलचंद या फूलसिंह। वहीं शाहाबाद मार्केट कमेटी कार्यालय में किसानों की बैठक हुई। धान खरीद और मंडी व्यवस्था पर चर्चा हुई है, और बैठक से पहले किसानों ने जमकर नारेबाजी भी की। 15 सितंबर को धान खरीद शुरू करने की मांग की है और सब्सिडी सीधा किसानों को देने की मांग की है। वहीं जो भारतीय किसान यूनियन से चुढ़ूनी प्रवक्ता राकेश बैंस ने मांग की पूरी न होने के ऊपर भी चिताया है और लिखित मांग मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दे इजाजत, देखते रहें लिविंग इंडिया न्यूज। हमारा हरियाणा।